अब 5 लाख ऑटो चालक हरियाणा में 5 लाख जो बेरोजगार हो जाएंगे उनके ऑटो जब्त हो जाएंगी, उन्हें तोड़ ताड़ देंगे। ये नई पॉलिसी बना रहे हैं तो बेरोजगार हो जाएंगे। अब बेरोजगारी होगी तो क्राइम बढ़ेगा। हर चीज पे रेट लगा दिया, खाने पे भी राशन पे भी रेट लगा दिया टैक्स। पाकिस्तान वाले हालात आज भारत में पैदा हो चुके हैं। बीजेपी को अगर अपनी असलियत देखनी है ना तो ईवीएम हटा के देखो, गरीब जनता 1 मिनट में उसकी हैसियत बता देगी। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, ऑटो रिक्शा यूनियन जिंदाबाद, ऑटो रिक्शा यूनियन जिंदाबाद। वो जो सरकारी गाड़ियां हैं वो सब डीजल की, उनसे नहीं फैलता। जो रोडवेज की बसेस हैं उनसे नहीं फैलता। ऑटो चालकों जो ऑटो है, 3 व्हीलर रिक्शा है, उनसे पोल्यूशन फैलता है। गरीब बैठता है ना, गरीब बैठता है। बेरोजगारी फैलानी है, गरीब की रोजी रोटी पे लात मारनी इन लोगों ने। इसलिए तो इंतजार में है 2024 के। घर के बारे में उन्होंने क्या पता एक बच्चा कैसे पालन पोषण करे। काट के अंडे बार चढ़ती है, ये 2 बार चढ़ा चुके हैं, ये 2 बार। अब तो लोग जागरूक हो गए हैं, वही मीम को तोड़ देंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। 6 बजे से बहुत ठंडी लग रही है क्या आप लोगों को? इस मौसम में ठंड लगेगी तो सर फिर क्या होगा? अच्छा, बहुत ठंड है भैया, बहुत। ये भारत जोड़ो का जोश है, इसमें कहाँ ठंड लगेगी? ठंडी नहीं लग रही? नहीं लग रही। तो ये तो सरकार तो बीजेपी की चल रही है यहाँ पर। सरकार चल रही है, कोई बात नहीं, गरीबों को तो परेशान कर रही है। क्या परेशानी हो गई? परेशानी हर चीज की है, क्यों नहीं है? क्या मतलब? महंगाई की परेशानी है, रोजगार की परेशानी है। अच्छा, रोजगार नहीं है? हाँ जी, बिल्कुल नहीं है। जो था वो भी खो दिया गया है। राशन कह रहे, राशन दे रहे, राशन राशन के लिए और भी तो कुछ चाहिए, सिलेंडर भी चाहिए, तेल भी चाहिए, क्या नहीं चलता। अच्छा। खाली राशन को क्या करेंगे? सिलेंडर कहाँ जा रहा? रेट तो बढ़ गया, रेट तो बढ़ गया ना। 3 गुना बढ़ गया। जो सब्सिडी थी वो खत्म कर दी है। बेरोजगारी इतनी फैला दी सरकार ने, सारे फैक्ट्रियां बंद होने लग रही है। फैक्ट्री और ऑटो में बेरोजगारी इतनी फैल गई। ऑटो वाले जो फैक्ट्री में बंद हो गए, ऑटो ले रहे, कोई मेट्रो ले रहा, पालन पोषण बच्चों का बहुत भारी पड़ रहा है। अच्छा। इतनी महंगाई हो रही है कि हर आदमी को, छोटा बच्चे से लाया बड़े तक काम करते, जब भी भरपाई नहीं हो रही घर की। इतनी बेरोजगारी फैला दी सरकार ने जिसकी कोई नहीं है। महंगाई आसमान पे पहुंचा दी है। अच्छा। बेरोजगारी के कारण एक काम और हो रहा है, जहाँ 5000 ऑटो थे वहाँ 10,000 ऑटो हो गए हैं, क्योंकि बेरोजगार हो गए। क्या करेंगे? ऑटो लेंगे, रोड पे आएंगे। पढ़े लिखे मतलब युवा। हाँ जी, ये 5 लड़के मेट्रो चलाने हैं। अच्छा। क्योंकि बेरोजगारी इतनी फैलती, सरकार ने ना तो कोई नौकरी, जो नौकरी लग रहे हैं मुलाजिम उनको कच्चे पक्के नहीं करे जा रहे हैं। कच्चे सफाई कर्मचारी लगा लो या कोई भी विभाग लगा लो, उनको कोई पक्का इस सरकार में नहीं हो रहा है। अच्छा। फैक्ट्री में जिस फैक्ट्री में 200 वर्कर काम करते हैं, आज उस फैक्ट्री में 10 वर्कर काम करे। सिर्फ नाम चारों को फैक्ट्री चल रही है, फैक्ट्रियाँ सब बंद होगी क्योंकि बाहर एक्सपोर्ट माल वो जा नहीं रहा है। अब वो एक्सपोर्ट माल नहीं जा रहा है तो काम कहाँ देगा? फैक्ट्री मालिक की क्या करेगा? कोई तो घर से तो देगा नहीं। वो कहते हैं न्यूज़ वाले की, टीवी चैनल वाले की, ये लोग आग लगाते थे ट्रेनों में, इस वजह से नौकरियां नहीं मिल रही हैं लोगों को। नहीं, ये बकवासबाजी है। ये सरकार की बकवासबाजी है कि भाई आग लगाते हैं। बेरोजगारी में कहीं ना कहीं तो आदमी कुछ ना कुछ तो करेगा। जब रोजगार नहीं होगा तो वो आत्महत्या भी करेगा। जब वो नहीं मिलेगा, क्यों पढ़ा लिखा के माँ बाप किस लिए करते? भाई बच्चे हमारा पढ़ा के बड़ा अफसर बनेगा, वहाँ कुछ भी नहीं। एंड में क्या होता है? रिक्शा चलाता है, मेट्रो चलाता है। क्योंकि बेरोजगार घर से खर्चा कहाँ तक चलाएगा? हर आदमी को रोजगार तो चाहिए, चाहे वो गरीब आदमी क्या करे? क्या बदलाव देखना चाह रहे हैं आप? बदलाव हम चाहते हैं राहुल जी प्रधानमंत्री के रूप में आवे। अच्छा। और पब्लिक जो कांग्रेस सरकार ने कर सकती, कोई सरकार नहीं कर सकती। अच्छा। शांति तो कह वातावरण। रहे बीजेपी कांग्रेस खत्म है, गई कांग्रेस। ये सब कहने की बात है। देखो विपक्ष पार्टी कुछ ही कहे, लेकिन हम मजदूर तबका ये चाहते हैं कि जो मजदूर तबका चाहता है, कांग्रेस से बढ़िया सरकार नहीं है। अच्छा। ये बीजेपी सरकार है, पूंजीपति होगी। हाँ, इनने किसको बना? अंबानी अडानी को। और किसको बना बता दो? फकीर आदमी है, लेकिन मोदी जी तो कहते हैं वो सब कहने की बातें हैं। कहने आप जनता तक पहुंच गई है सच्चाई, मतलब हकीकत बात यही है, जनता जाग चुकी सच्चाई है। यही है कि पूंजीपति की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है वो। बिल्कुल। इसमें तो जितने भी करोड़पति है ना, वे उभरते जा रहे हैं। अच्छा। सरसों का तेल कांग्रेस सरकार में 70 रुपये लीटर था, आज 170 है, सीधा 100 रुपये बढ़ गया। CNG 36 रुपये किलो थी, आज किस पहुँच गई 90 रुपये किलो। डीजल क्या रेट था, आज क्या रेट पहुँच गया। ये चीज़ देखनी पब्लिक को सब पता है। कब तक ये मीठी गोली देवेंगे? नहीं चलती जी, ज्यादा दिन मीठी गोली नहीं चलेगी। वो चल गई 10 साल चला ली, 7 साल 8 साल, 3 साल और चला लेंगे। क्या कह रहे हैं? और बीजेपी को अगर अपनी असलियत देखनी है ना तो ईवीएम हटा के देखो, गरीब जनता 1 मिनट में उसकी हैसियत बता देगी कि है क्या। गरीब जनता सिर्फ कांग्रेस के साथ थी, कांग्रेस के साथ और कांग्रेस के साथ रहेगी। जो भला कांग्रेस कर सकती है गरीब आदमियों का, आप लगा लो। जितने भी नीचे से लेकर ऊपर तक जितनी स्कीमें हैं सब कांग्रेस की चलाई हुई हैं, जो ये रिन्यूअल कर करके आज पब्लिक पर थोप रहे हैं। राशन का, पानी का, बिजली का, जो भी है टोटल कांग्रेस की देन है। इसीलिए
से कांग्रेस लेकिन उसे देश देना तो चाहती है। देश 2014 के बाद आजाद हुआ है, ये भी तो एक बात देखिए ना आप टीवी में। कैसे हुआ? उन्होंने बताया कैसे? नहीं कि पत्रकारों से कंगना रनौत ने नहीं, क्या उनको कहने से क्या होगा? उसको उसने कभी गरीबी देखी है, कभी महंगाई देखी है, तो उनको क्या पता लगेगा? कभी आए इस फील्ड में आए, उनको फकीर क्या आदमी है, पता? उन्होंने क्या पता राशन क्या भाव है, सही। घर के बारे में उन्होंने क्या पता, उन्होंने क्या पता एक बच्चा कैसे पालन पोषण किया जाता है। चाय बेची है ना मोदी जी ने, वो चाय बेचने में रहेगा बस, उसने ये नहीं आज पूछो ना उससे चाय का क्या रेट है, चाय पत्ती क्या रेट हो रही है, चीनी क्या रेट आएगी, जी 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 ये तो एक फैमिली वाला ही बता सकता है ना, बिल्कुल। बाबा नहीं बता सकता। जिसको बच्चे पालन पोषण पड़ा पता तो उसको लगता है ना, हाँ। जिसको पालन पोषण नहीं करना उसे क्या पता। नहीं तो मोदी जी की तो देश ही पूरा जनता ही है उन्हीं की भाई है। साहब ये न्यूज अगर आज पेपर से वोट डलवाए ना, जब पता लगेगा कि क्या है। सब मशीनों की गड़बड़ी से ये जीतते हैं, जितनी बार भी सब मशीनों में घपलेबाजी, पेपर से वोट डलवाओ। मेन मुद्दा मतलब कि मशीन का आ गया है। मशीन अगर आज बदलवा दे चेंजिंग एकदम अपना ऑटोमेटिक आ जाएगी। जो पब्लिक तो वोट देती है मान लो कांग्रेस को, वो वोट जा रहा है बीजेपी पे, क्योंकि ये मशीनों की गड़बड़ी से चल रहा है। अगर आज मुझसे बैलेट पेपर से बढ़ाओ, अपना आप ही पता लग जाए कौन की जीतता है कौन। बैलेट पेपर आना चाहिए लोगों की, ये पेपर जरूरी है। और महंगाई कम होनी चाहिए, आपका ये मुद्दा है। महंगाई आसमान पे। रोजगार मिलना चाहिए। आप खुद बाइक बुक ले रहे होगे, बाइक का तेल का क्या रेट है, आज क्या रेट पहुंच रहा है। पहले वो कांग्रेस सरकार में बाइक किसी 30-40 हज़ार रुपये, आज 1 लाख प्लस पार कर रही है। हाँ। वो चीज़ देखो ना, वेट लगा के हर चीज़ पे रेट लगा दिया, खाने पे भी राशन पे भी रेट लगा दिया टैक्स। तो आज तक की सरकार में लगा है, गरीबों को खून चूसने के लिए नहीं, सरकार है। पाकिस्तान में आपने देखा होगा, पाकिस्तान से तो आगे है ना हम लोग, रोजगार वहाँ नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ तो दे रहे हैं। भाई साहब उस बात का मैं अपने भारत का हमने जन्म नमक खाया, मैं भारत के मामले पता बाहर के हमें कोई मतलब नहीं है। गोदी मीडिया दिखा रहा है ना, ये वो तो तो चप सर गोदी मीडिया दिखा रहा है, उससे हमें कोई वो नहीं है। दिखा रही मीडिया। हमें अपने भारत का जहाँ से हम नमक खा रहा है, जहाँ से हम पैदा हो रहे हैं, हमें यहाँ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बाहर से हमें क्या मतलब है। आज के दिन इतनी पब्लिक रोड पे पाकिस्तान चल कहाँ रही पर है भैया? पाकिस्तान से वहाँ देखो आप, यहाँ क्या देख रहे हो? सर एक मिनट, पाकिस्तान की और भारत की तुलना किस बेस पे कर रहे हैं? सिर्फ वोट बैंक के लिए? नहीं, रोजगार पे बात तो रोजगार है क्या? रोजगार वहाँ पाकिस्तान, नहीं है, यहाँ है। तो पाकिस्तान वाले हालात आज भारत में पैदा हो चुके हैं। अच्छा, पूछो जितने बेरोजगारी है, जितनी भूखमरी है कोरोना काल से लेकर अब तक। हाँ। अब दोबारा फिर कभी कोई बात, जब ये अपनी रैलियां निकालते हैं तब इनको लॉकडाउन नहीं दिखता। जब इनका कोई और दूसरा आदमी अगर देश बदलाव की कोई बात करता तो इनको लॉकडाउन, कोरोना, भूखमरी, महामारी, ये जो आपस में जो लड़ा रहे हैं ना एक दूसरे को, कभी हिंदू कभी मुसलमान, इससे अलावा बताओ इनके पास मुद्दा क्या है? कोई एक मुद्दा बताओ। ये जो पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं बार बार, कभी धर्म के नाम पे, कभी जात पात के नाम पे, कभी किसी चीज़ पे, कभी बेरोजगारी के नाम पे, क्या मतलब क्या है? क्या इससे पहले 70 साल पहले जब इन्होंने एजेंडा दे रखा, 70 साल देश ने क्या किया? 70 साल की वो देखो और अब की देखो, कहाँ था देश और आज कहाँ है देश? कह रहे कांग्रेस ने लूटा है सिर्फ। कैसे लूटा बनाया है? इनके कहने से थोड़ी लूटा है। वो बोले, वो अपने वोट बैंक के लिए बोल रहे हैं ना कि लूटा है। कैसे लूटा? इतनी पब्लिक खड़ी है, किसी एक आदमी के माध्यम से ये बात साबित करो कि ऐसे देश को लूटा है। लूटा होता महात्मा गांधी नंगे कपड़ों में मर जाता। कैसे लूटा है? अगर देश को लूटा होता तो महात्मा गांधी नंगे कपड़ों में मर जाता क्या? वो भी अपने सिंहासन में जाता। देखिए, एक तरीके महात्मा गांधी जी ने आज़ादी दिलाई, बाबा साहब ने आज़ादी दिलाई उस वक्त, लेकिन ये कह रही है कंगना रनौत की 2014 के बाद आज़ाद हुआ है। कांग्रेस बैठी है विपक्ष में। हाँ। विपक्ष का काम है जनता के दुख दर्द को देखना। हाँ। और वहाँ जाकर सेंटर में बोलना। हाँ। वो तो सेंटर में अंधे होके बोल देते कि हमने वो कर दिया, जी। हमने वहाँ से रजाई भेजी थी, यहाँ तो रुई भी नहीं पहुंची। तो कौन खा गया रास्ते में? कांग्रेस खा गई क्या? नहीं, वो तो यही खा गई ना। कह रहे हैं कि बिचौलिए खा जाते हैं, हम राशन बेचते हैं लेकिन बिचौलिए खा जाते हैं। बिचौलिए तो इनके हैं जिनका राज चल रहा। अच्छा, उनको तो विपक्ष में बैठे, इनके बिचौलिए कहाँ से आ गए? नहीं, लेकिन उन तक बात पहुंचे कैसे? पहुंचाई नहीं है। अब आ तो गए हैं पहुँचाने वाले, देख तो रहे हैं, सबको मिल तो रहे हैं, ये भी तो बैठेंगे वहाँ। जो बात वो कहेंगे वो बात ये भी कहेंगे। उम्मीद लग रही है आपको राहुल जी जो मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत करने वाला कामयाब तो होता ही है। अच्छा, ऐसी बात तो है नहीं घर से वो निकल तो फालतू तो है नहीं जो चल रहा। बिल्कुल बिल्कुल। काम कर रहा है तो काम का नतीजा उसको मिलेगा। चुनाव आने ही वाले हैं, वैसे भी फायदा पहुंचेगा। फायदा पहुंचो या ना पहुंचो, लेकिन मेहनत का फल तो कुछ ना कुछ उसे मिलेगा। मिलेगा मेहनत का फल मिलेगा बाबू जी? हाँ मिलेगा, जरूर मिलेगा। अब मेरा तस्वीर सिंह टाक। तस्वीर सिंह खान जी, तो कैसा लग रहा है आपको? राहुल जी आ गए हैं आपके? राहुल जी आ रहे हैं, बहुत उत्साह है, खासकर गरीब वर्ग जो जी। हम हैं ऑटो चालक। अच्छा। ऑटो चालक में बहुत ज़्यादा उत्साह है। उसका रीज़न है कि पिछले हुड्डा सरकार थी जो, उन हुड्डा सरकार ने ऑटो चालकों के बहुत भारी काम किए थे। अच्छा। टैक्स माफ़ किए थे इनके, जुर्माने माफ़ किए थे इनके, अच्छा। और बहुत सहूलियत दी थी हुड्डा सरकार ने। और ये सरकार आई है मनोहर सरकार, खट्टर सरकार। इन्होंने खट्टर सरकार ने भट्ठा बैठा दिया हमारा ऑटो चालकों का। अभी ऐलान कर दिया कि जो डीजल की ऑटो है हरियाणा में या पूरे हरियाणा में, वो सारी खत्म होंगी। अब 5 लाख ऑटो चालक हरियाणा में, 5 लाख जो बेरोजगार हो जाएंगे, उनके ऑटो जब्त हो जाएंगी, उन्हें तोड़ ताड़ देंगे। ये नई पॉलिसी बना रहे हैं कि डीजल की ऑटो सारी खत्म कर देंगे, इलेक्ट्रिक ले आओ। इलेक्ट्रिक ऑटो 3.5 लाख की है,
वो जो हमारे ऑटो हैं वो 80% 90% वो फाइनेंस पे है। ओके, हम फाइनेंस पे ले रहे हैं। हाँ, बाकी भरते रहते हैं किस्तों में। किस पर देते हैं? अभी हमारी गाड़ी तोड़ देंगे हाँ। और कहेंगे लोन ले लो लोन। अच्छा। वो लोन 3.5 लाख तो लोन देंगे ये। ठीक है। वो जो हमारी गाड़ी डिस्ट्रॉय होंगी, खत्म होगी, कपड़ा होंगी, मिलेगा उन लोगों को कुछ मिलेगा नहीं। ओके, तो बेरोजगार हो जाएंगे। अब बेरोजगारी होगी तो क्राइम बढ़ेगा। और कितना बेरोजगार करना चाह रहे हैं? बेरोजगार तो अब मर रहे हैं अभी बेचारे। 5 लाख तो सीधा ऑटो चालक को भी पेट में लात मारे हैं। 5 5 लाख हाँ हाँ, 8 लाख ऑटो चालक हैं। इसका मतलब आप लगा लो 50 लाख फैमिलियां 5 हमसे मरने की ना, कगार पे हैं। परिवार तो उनका रोजगार छीन रही है। अच्छा, तो उससे क्या फायदा होगा इनको? हाँ जी, क्या फायदा होगा इनको? ये कह रहे हैं भैया इससे पोल्यूशन फैलता है। पोल्यूशन पोल्यूशन फैल हाँ, पोल्यूशन मिलता है। वो जो सरकारी गाड़ियां हैं हाँ, वो उनसे सब नहीं- डीजल की, उनसे नहीं फैलता। उनसे जो रोडवेज की बसेस हैं उनसे नहीं फैलता। हाँ, हाँ। ऑटो चालकों जो ऑटो है, 3 व्हीलर है, रिक्शा है, उनसे पोल्यूशन फैलता है। गरीब बैठता है ना, गरीब बैठता है। बेरोजगारी फैलानी है गरीब इनको। की रोजी रोटी पे लात मारनी इन लोगों ने। इसलिए हम तो इंतजार में है 24 के, 2024 के। 2024 आया और हमने भारी बहुमत से हाँ। अब उसको भी करार जब देंगे, खट्टर को भी, हाँ। और भूपेंद्र हुड्डा को यहाँ सीएम तो मतलब जनता का खून खौल चुका है अब लगा। हाँ, हम तो तैयार बैठे हैं जी। तैयार बैठे हम हैं। तैयार बैठे हैं। हाँ। हम तो अपनी वोट की चोट मारेंगे सरकार को, अच्छा। बीजेपी सरकार को। ये तो जुमले खेल ना वाली कर दे, सरकार फिर से ईवीएम में है। खेलना हो हाँ जाए जी, ईवीएम में खेलना हो जाए कहीं। उसका भी देखेंगे भाई, वो तो ऊपर वाला देख रहा है। अच्छा। धोखा कब तक चलेगा? ये भी बात- काट के अंडे बार चढ़ती है। ये हाँ। 2 बार चढ़ा चुके हैं ये, हाँ, हाँ, 2 बार। हाँ। अब तो लोग जागरूक हो गए हैं, वही मीम को तोड़ देंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, ऑटो रिक्शा यूनियन जिंदाबाद, ऑटो रिक्शा यूनियन जिंदाबाद। धन्यवाद सभी का। तो यहाँ पर हमने बात की, बस तो लोगों से बात की, उनकी समस्याएं सुनी। बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिस तरीके से लोग बता रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, और ऑटो चालक कह रहे हैं कि 5 लाख ऑटो चालक की परिवार और उनकी आय जो भी है वो मुश्किल में है, उनके ऑटो छीन लिए जाएंगे। तो ये तमाम तरह की परेशानियों के बीच राहुल गांधी हरियाणा में एंटर कर चुके हैं। आप लोग क्या सोच रहे हैं राहुल गांधी को लेकर के, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के, हमें ज़रूर बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।